हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखिए और आईयूपीएसी नाम के लिए हमें एक यौगिक दे रखा है। इस यौगिक का हमें आईयूपीएसी लिखना है। हमारा जो यौगिक है वो उपसहसंयोजक यौगिक दिख रहा है। मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे? यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। हमारा जो यौगिक है वो एक उपसहसंयोजक यौगिक है जिसे एक डिब्बे में लिखा हुआ है, जिसमें CO NH3 की होल ट्वाइस Cl2 और En और इसके ऊपर है धनावेश। ठीक, हम इसका नाम करने से पहले हम इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारा जो CO है वो कोबाल्ट है और इसे हम कहते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं इसको? ये हमारा है केंद्रीय परमाणु, ठीक है, या केंद्रीय धातु परमाणु। जो NH3 है वो हमारे लिगेंड है और इसका नाम होता है एमीन, जो कि A से प्रारंभ होता है। एक हमारा है Cl, जो कि जिसको हम क्लोरो कहते हैं, एक दंतुक ऋणावेश लिगेंड है जो कि C से आरंभ होता है, इसका नाम। एक हमारा है लिगेंड En, जिसका नाम एथिलीन डाइएमीन है। एथिलीन डाइएमीन, इसका नाम E से प्रारंभ होता है। ये एक द्वितंतुक लिगेंड है। ठीक, तो ये हमारे यौगिक के अंदर इतने चीजें हमें दिख रही हैं। अब हमें नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लिगेंडों के नाम को अल्फाबेटिकली क्रम में जचाना है। ठीक है, तो वर्णमाला क्रमानुसार जचाएंगे तो A सबसे पहले आता है, तो हमें A का नाम, एमीन का नाम लिखना है सबसे पहले, और वो भी कितनी एमीन है उसकी संख्या भी निर्धारित करनी है। तो 2 एमीन है तो 2 के लिए हम लगाएंगे डाई, तो डाई एमीन। फिर हम C और E में देखेंगे, C पहले आता है तो क्लोरो लिखेंगे, और वो भी कितना है, डाई, उसकी संख्या के हिसाब से डाई एमीन, डाई क्लोरो। फिर En एक ही है तो एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। अब हमारा ये धनावेशित जो संकुल है, इस धनावेशित संकुल के लिए ये जो कोबाल्ट है, ये नाम ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर ये ऋणावेशित होता तो हम इसको कोबाल्टेट कर देते, लेकिन हमें कोबाल्टेट नहीं करना है। उदासीन या धनावेशित लिगेंड में ये ऐसे ही रहता है। तो हम आगे लिखेंगे कोबाल्ट। फिर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, और ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी पड़ती है। तो निकालेंगे कैसे? हमने X मान लिया है, किसको? CO को। प्लस में 2 गुणा में NH3 का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, प्लस में 2 गुणा Cl का -1 होता है, प्लस में एथिलीन डाइएमीन 1 है और इस पर आवेश होता है 0, और कुल धनावेश है 1। ठीक, तो X का मान यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +3, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये -2 जो है इस तरफ जाकर के +3 बना देगा, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, इसमें +3 है, जो कि हमें रोमन संख्या में लिखनी होती है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो यौगिक है उस यौगिक का नाम क्या बन गया है, आईयूपीएसी नाम है डाइएमीन डाइक्लोरो एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड, और पीछे लगाएंगे आयन, क्योंकि ये आयन है, धनायन है, तो हम पीछे लगाएंगे आयन। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।